कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुमने पांड्य को पहले ही लोकविख्यात वीर बतलाया था, परंतु संग्राम में उनके किए हुए वीरोचित कर्म का वर्णन नहीं किया। आज उन प्रमुख वीर के पराक्रम, शिक्षा, प्रभाव, बल, प्रमाण और दर्प का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। संजय ने कहा, राजन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन तथा श्रीकृष्ण आदि जिन वीरों को आप पूर्ण विद्वान, धनुर्वेद में श्रेष्ठ तथा महारथी मानते हैं, इन सब महारथियों को जो अपने पराक्रम के समक्ष तुच्छ समझता था, जो किसी भी नरेश को अपने समान नहीं मानता था, जो द्रोण और भीष्म के साथ अपनी तुलना नहीं सह सकता था और जिसने श्रीकृष्ण तथा अर्जुन से भी अपने में तनिक भी न्यूनता मानने की इच्छा नहीं की, उसी संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ नृप शिरोमणि पांड्य ने अपमानित हुए यमराज के समान कुपित हो कर्ण की सेना का वध आरंभ किया। कौरव सेना में रथ, घोड़े और हाथियों की संख्या बढ़ी छड़ी थी। श्रेष्ठ पैदल सैनिकों से भी वह सेना भरी हुई थी। तथापि पांड्य नरेश के द्वारा बलपूर्वक आहत होकर वह कुम्हार के चाक की भांति चक्कर काटने लगी। जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है, उसी प्रकार पांड्य नरेश ने अच्छी तरह चलाए हुए बाणों द्वारा समस्त सैनिकों को घोड़े, सारथी, ध्वज और रथों से हीन कर दिया। उनके आयुधों और हाथियों को भी मार गिराया। जैसे पर्वतों का हनन करने वाले इंद्र ने वज्र द्वारा पर्वतों पर आघात किया था, उसी प्रकार पांड्य नरेश ने पाद रक्षकों सहित हाथियों और हाथी सवारों को ध्वज, पताका तथा आयुधों से वंचित करके मार डाला। शक्ति, प्रास और तर्कसों सहित घुड़सवारों तथा घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। पुलिंद, खस, बाहिक, निषाद, आंध्र, कुंतल, दक्षिणात्य तथा भोज प्रदेशीय रणकर्कश शूरवीरों को अपने बाणों द्वारा अस्त्र शस्त्र तथा कवचों से हीन करके उनके प्राण हर लिए। राजा पांड्य को सम्रांगण में बिना किसी घबराहट के अपने बाणों द्वारा कौरवों की चतुरंगिणी सेना का विनाश करते देख अश्वत्थामा ने निर्भय होकर उनका सामना किया। साथ ही उन निर्भय नरेश को मधुर वाणी में संबोधित करके योद्धाओं में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने मुस्कुराकर युद्ध के लिए उनका आह्वान करते हुए निर्भीक के समान कहा, राजन, कमल नयन, तुम्हारा कुल और शास्त्र ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारा सुगठित शरीर वज्र के समान कांतिमान है। तुम्हारे बल और पुरुषार्थ भी प्रसिद्ध हैं। तुम्हारे धनुष की एक ही प्रत्यंचा एक ही समय तुम्हारी मुट्ठी में सटी हुई तथा गोलाकार फैली हुई दिखाई देती है। जब तुम अपनी दोनों बड़ी बड़ी भुजाओं से विशाल धनुष को खींचने और उसकी टंकार करने लगते हो, उस समय महान मेघ के समान तुम्हारी बड़ी शोभा होती है। जब तुम अपने शत्रुओं पर बड़े वेग से बाण वर्षा करने लगते हो, उस समय मैं अपने सिवा दूसरे किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो सम्रांगण में तुम्हारा सामना कर सके। तुम अकेले ही बहुत से रथ, हाथी, पैदल और घोड़ों को मठ डालते हो, ठीक उसी तरह जैसे वन में भयंकर बलशाली सिंह बिना किसी भय के मृग समूहों का संहार कर डालता है। राजन, तुम अपने रथ के गंभीर घोष से आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए शरत काल में गर्जना करने वाले सस्यनाशक मेघ के समान जान पड़ते हो। अब तुम अपने तर्कस से विषधर सर्पों के समान तीखे बाण लेकर जैसे महादेव जी के साथ अंधकासुर ने संग्राम किया था, उसी प्रकार केवल मेरे साथ युद्ध करो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर पांड्य नरेश बोले, अच्छा, ऐसा ही होगा। पहले तुम प्रहार करो। इस प्रकार आक्षेप युक्त वचन सुनकर अश्वत्थामा ने उन पर अपने बाण का प्रहार किया। तब मलयध्वज पांड्य नरेश ने कर्णी नामक बाण के द्वारा द्रोणपुत्र को बींध डाला। तब आचार्य प्रवर अश्वत्थामा ने अत्यंत भयंकर तथा अग्निशिखा के समान तेजस्वी मर्मभेदी बाणों द्वारा पांड्य नरेश को मुस्कुराते हुए घायल कर दिया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने तीखे अग्रभाग वाले दूसरे बहुत से मर्मभेदी नाराच चलाए जो 10वीं गति का आश्रय लेकर छोड़े गए थे, परंतु पांड्य नरेश ने 9 तीखे सहायकों द्वारा
उन सब बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर 4 बाणों से उसके अश्वों को अत्यंत पीड़ा दी, जिससे वे शीघ्र ही अपने प्राण छोड़ बैठे। तत्पश्चात पांड्यराज ने अपने तीखे बाणों द्वारा सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा के उन बाणों को छिन्न भिन्न करके उसके धनुष की फैली हुई डोरी भी काट डाली। तब शत्रुसूदन द्रोणपुत्र विप्रवर अश्वत्थामा ने अपने दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तथा यह भी देखकर कि मेरे रथ में सेवकों ने शीघ्र ही दूसरे उत्तम घोड़े लाकर जोत दिए हैं, सहस्रों बाण छोड़े तथा आकाश और दिशाओं को अपने बाणों से खचाखच भर दिया। पुरुष शिरोमणि पांड्य ने बाण चलाते हुए महामनस्वी अश्वत्थामा के उन सब बाणों को अक्षय जानते हुए भी काट डाला। इस प्रकार अश्वत्थामा के चलाए हुए उन बाणों को प्रयत्नपूर्वक काटकर उसके शत्रु पांड्य नरेश ने पैने बाणों द्वारा रणभूमि में उसके दोनों चक्र रक्षकों को मार डाला। शत्रु की यह फुर्ती देखकर द्रोण कुमार ने अपने धनुष को खींचकर मंडलाकार बना दिया और जैसे पूषा का भाई पर्जन्य जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार उसने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। मान्यवर, 8 बैलों में जुते हुए 8 छकड़ों ने जितने अयुद्ध ढोए थे, उन सबको अश्वत्थामा ने उस दिन के 8वें भाग में चलाकर समाप्त कर दिया। यमराज के समान क्रोध में भरा हुआ अश्वत्थामा उस समय काल का भी काल सा जान पड़ता था। जिन जिन लोगों ने वहां उसे देखा, वे प्रायः बेहोश हो गए। जैसे वर्षाकाल में मेघ पर्वत और वृक्षों सहित इस पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने उस सेना पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अश्वत्थामा रूपी मेघ द्वारा की हुई उस दूसह बाण वर्षा को पांड्यराज रूपी वायु ने वायव्यास्त्र से छिन्न भिन्न करके प्रसन्नतापूर्वक उड़ा दिया। उस समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने बारंबार गर्जना करते हुए पांड्य के मलयाचल सदृश ऊंचे तट तथा चंदन और अगुरु से चर्चित ध्वज को काटकर उनके चारों घोड़ों को भी मार डाला। फिर एक बाण से सारथी को मारकर महान मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले उनके धनुष को भी अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा काट दिया और उनके रथ को तिल तिल करके नष्ट कर डाला। इस प्रकार अस्त्रों द्वारा पांड्य के अस्त्रों का निवारण करके अश्वत्थामा ने उनके अयुद्ध अयुद्ध काट डाले। तथापि युद्ध की अभिलाषा से उसने अपने वश में आए हुए शत्रु का भी वध नहीं किया। इसी बीच में कर्ण ने पांडवों की गज सेना पर आक्रमण किया। उस समय उसने पांडवों की विशाल सेना को खदेड़ना आरंभ किया। भारत, उसने बहुत से रथियों को रथहीन कर दिया, हाथी सवारों और घुड़सवारों के हाथी और घोड़े मार डाले तथा झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा कितने ही हाथियों को अत्यंत पीड़ित कर दिया। इधर महाधनुर्धर अश्वत्थामा ने शत्रु संहारक रथियों में श्रेष्ठ पांड्य को रथहीन करके भी उनका वध इसलिए नहीं किया कि वह उनके साथ अभी युद्ध करना चाहता था। इतने ही में एक सजा सजाया श्रेष्ठ एवं बलवान गजराज बड़ी उतावली के साथ छूटकर प्रतिध्वनि का अनुसरण करता हुआ उधर आ निकला। उसके मालिक और महावत मारे जा चुके थे। अश्वत्थामा के बाणों से आहत होकर वह शीघ्रतापूर्वक पांड्यराज की ओर दौड़ा। उसने प्रतिपक्षी हाथी की गर्जना का शब्द सुनकर बड़े वेग से उसी ओर धावा किया था, परंतु गजयुद्ध विशारद मलयध्वज पांड्य नरेश पर्वत शिखर के समान ऊंचे उस श्रेष्ठ गजराज पर उतनी ही शीघ्रता से चढ़ गए जैसे दहाड़ता हुआ सिंह किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। गिरिराज मलय के स्वामी पांड्यराज ने तुरंत अग्रसर होने के लिए उस हाथी को पीड़ा दी और अस्त्र प्रहार के लिए उत्तम यत्न, बल तथा क्रोध से प्रेरित हो सूर्य के समान तेजस्वी एक तोमर हाथ में लेकर गर्जना करते हुए उसे शीघ्र ही आचार्य पुत्र पर चला दिया। उस तोमर द्वारा उन्होंने उत्तम मणि, श्रेष्ठ हीरक, स्वर्ण, वस्त्र, माला और मुक्ता से विभूषित अश्वत्थामा के मुकुट पर बारंबार यह कहते हुए प्रसन्नतापूर्वक आघात किया कि तुम मारे गए, मारे गए। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और अगग्न के समान प्रकाशमान व मुकुट
उस तोमर के गहरे आघात से चूर चूर होकर महान शब्द के साथ उसी प्रकार पृथ्वी पर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र के आघात से किसी पर्वत का शिखर भारी आवाज के साथ धराशायी हो जाता है। तब अश्वत्थामा पैरों से ठुकराए हुए नागराज के समान शीघ्र ही अत्यंत क्रोध से जल उठा। फिर तो उसने यमदंड के समान शत्रुओं को संताप देने वाले 14 बाण हाथ में लिए। उसने 5 बाणों से उस हाथी के पैर तथा सूंड काट लिए। फिर 3 बाणों से पांड्य नरेश की दोनों भुजाओं और मस्तक को शरीर से अलग कर दिया। इसके बाद 6 बाणों से पांड्य नरेश के पीछे चलने वाले उत्तम कांति से सुशोभित 6 महारथियों को भी मार डाला। उत्तम, विशाल, गोलाकार, श्रेष्ठ चंद्रमा से चर्चित, सुवर्ण, मुक्ता, मणि तथा हीरों से विभूषित पांड्य नरेश की वे दोनों भुजाएं पृथ्वी पर गिरकर गरुड़ के मारे हुए 2 सर्पों के समान छटपटाने लगीं, जिसका मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के सदृश्य प्रकाशमान तथा नेत्र क्रोध के कारण अरुणावर्ण थे, जिसकी नासिका ऊंची थी। वह पांड्यराज का कुंडल मंडित मस्तक पृथ्वी पर गिरकर भी 2 नक्षत्रों के बीच में विराजमान चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था। युद्ध कुशल अश्वत्थामा ने 5 उत्तम बाण मारकर उस हाथी के 6 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार दोनों मिलाकर 10 भाग कर दिए। जैसे कि कर्म निपुण पुराहित 10 हविर्धान यज्ञ में इंद्र आदि 10 देवताओं के लिए हविष्य के 10 भाग कर देता है, जैसे पितरों की प्रिय चिताग्नि मृत शरीर को पाकर प्रज्वलित हो जल उठती है और अंत में जल का अभिषेक पाकर शांत हो जाती है, उसी प्रकार पांड्य नरेश घोड़े, हाथी और मनुष्यों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें प्रचुर मात्रा में राक्षसों के भोजन देकर अंत में अश्वत्थामा के बाण से सदा के लिए शांत हो गए। जिसने पूरी विद्या समाप्त कर ली है तथा समस्त कर्तव्य कर्म पूर्ण कर लिए हैं, उस गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पास सुहृदों सहित आकर आपके पुत्र दुर्योधन ने प्रसन्नतापूर्वक उसकी बड़ी पूजा की। ठीक उसी तरह जैसे बलि के पराजित होने पर देवराज इंद्र ने विष्णु का पूजन किया था,